तो दोस्तों इस वीडियो में हम एडसेंस वेरिफिकेशन करेंगे और इसको जो ओपन करेंगे, इसकी ओपन की जो प्रोसेस है वो किस टाइप से इसे ओपन किया जाता है। ओपन करने के बाद में लाइव इस वीडियो में हम आपको एडसेंस पिन वेरिफिकेशन अभी करके दिखाएंगे। जो गूगल एडसेंस पिन होता है, एड्रेस जिसे एड्रेस पिन भी बोलते हैं, गूगल एडसेंस पिन, इसे अभी हम वेरिफिकेशन करेंगे, लाइव आपको दिखाएंगे। पहले इसे ओपन करेंगे, उसके बाद में इसका वेरिफिकेशन करेंगे, इसके अंदर क्या निकलता है वो भी अभी दिखाएंगे लाइव। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है पीके मौर्य, आप सभी का वेलकम हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको पहले जो है अभी जो ओपन करने का प्रोसेस है, पिन कैसे निकलता है, ये जो अभी गूगल एडसेंस आया है इसको अभी ओपन करेंगे लिफाफे को, उसके बाद में जो है पिन वेरिफिकेशन करेंगे। कंपलसरी है पिन वेरिफिकेशन करना, क्योंकि हमारा जो लास्ट डेट है वो 26 तारीख है और आज 22 तारीख को हो चुकी है और उसके ये वाला एक्सपायर हो जाएगा 26 तारीख को। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा अगर ये वाला हम वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो। वैसे इसमें जो है टाइम दिया जाता है 17 हफ्ते का, यानी 17 वीक का टाइम दिया जाता है, 4 महीने। 17 वीक माने मतलब 4 महीने टाइम दिया जाता है। अभी जो है हमारा पहला वेरिफिकेशन पिन निकाला गया था, ये 5वें महीने में 5 तारीख को निकाला गया और इसकी लास्ट डेट है। तीन बार 3 चांस दिए जाते हैं, तीन बार पिन आता है। अगर फिर भी नहीं होता तो ईमेल वगैरह से होता है। तो तीनों चांस हमारे कंप्लीट होंगे 4 महीने में। 4 महीने में अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर ईमेल द्वारा होगा। तो जो है अभी हमारे पास फर्स्ट टाइम में ही रिसीव हो चुका है और इसका वेरिफिकेशन भी अभी आपको करके दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ओपन करते हैं पहले। तो इसमें 3 साइड लिखा हुआ है, रिमूव रिमूव रिमूव, लेकिन 1 साइड कुछ नहीं है इसमें। 1 साइड मोड़ने के लिए नहीं है, 3 साइड मोड़ने के लिए है और रिमूव भी लिखा हुआ है। तो अभी हम 3 साइड इसे मोड़ते हैं, बाकायदा अच्छे से निकालते हैं। एकदम अच्छे से निकालेंगे, बिल्कुल फटने का कोई चांस ही ना रहे, ठीक है। तो ये हो गया 1 साइड। 3 साइड इसमें लिखा हुआ है, 3 साइड ही मोड़ने की जगह है, 2 साइड। थ्री साइड। और इधर के लिए कुछ नहीं है, मोड़ने के लिए कुछ नहीं है, ना ही रिमूव लिखा हुआ है। अब इसे बाकायदा ओपन करते हैं। फाइनली चिपका हुआ तो नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। ये इसके अंदर निकला हुआ है कोड, पिन 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 पिन, जगह जगह पे लिखा हुआ है पिन पिन पिन। इधर को हमारा 6 डिजिट का बाकायदा पिन दे रखा है। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हो आप, इंस्ट्रक्शन है, साइन इन करना है गूगल में, उसके बाद में पेमेंट पे जाना है, उसके बाद में चेक वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है, उसके बाद में एंटर करना है इस पिन को, उसके बाद में सबमिट करना है। फर्दर इंस्ट्रक्शन अवेलेबल हियर, मतलब यहाँ पे ये लिंक दे रखा है, लिंक भी हम पेस्ट करके जो कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे ये जो नियम इसका लिख रखा है, ये केवल हमारे अकाउंट पे ही कामयाब होगा और इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अगर आप इसको डालते भी हैं तो कोई फायदा नहीं होगा डालने का, क्योंकि ये हमारे अकाउंट पे ही ओनली मतलब कामयाब है और ये एक्सपायर भी हो जाएगा हमारे अकाउंट पे पढ़ने के बाद में। तो इसे डालने का ट्राई ना करें। वैसे तो हम इसे ब्लर भी कर देंगे, आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसको ब्लर कर देंगे सिक्योरिटी रीजन से, वरना आ जाएगा स्ट्राइक। यहाँ पे कोड के नीचे यहाँ पे कुछ नियम दे रखा है, यानी दिस कोड इज यूनिक, मतलब सबसे अलग है ये कोड। योर अकाउंट एंड पेमेंट एड्रेस यू वांट टू वेरीफाई, आप चाहें तो इसे वेरीफाई कर सकते हैं। आपके पेमेंट एड्रेस है, ये पेमेंट का एड्रेस है। और प्लीज डोंट शेयर द कोड विद एनीवन एल्स, मतलब किसी के साथ इस कोड को शेयर नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में दे रखा एंड नो दैट गूगल वी नेवर कॉल यू आस्क फॉर योर कोड, मतलब इसका ये है कि गूगल की तरफ से कभी कॉल नहीं किया जाता है इस कोड को, यानी इस पिन को पूछने के लिए। तो हो सकता है कोई आपको साइबर है, ठग होते हैं, वो आपको कॉल करें, आपका अकाउंट हैक करना चाहे या फिर हैक कर लिया है तो वो ये पिन पूछे, तो किसी को भी पिन नहीं बताना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि हम किसी भी प्रकार से आपका पिन नहीं पूछेंगे, ना ही गूगल की तरफ से कोई कॉल किया जाता है इस पिन को पूछने के लिए। तो किसी को भी ये कोड ना बताएं, चाहे कॉल आए चाहे कुछ भी आए, किसी के साथ इस कोड को शेयर नहीं करना है। गूगल की तरफ से कोई ना ही कॉल आता है ना ही मैसेज आता है इसे पूछने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा लिखा है कॉल नेवर कॉल, नहीं कभी नहीं कॉल किया जाता है इसको पूछने के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको, अपने एडसेंस अकाउंट पर चल के इसे वेरिफिकेशन करके दिखाते हैं कैसे इसे
किया जाता है। जिस जीमेल आईडी से गूगल एडसेंस हमारा बना है उस जीमेल आईडी से हमने गूगल एडसेंस को लॉगिन किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटरफेस जो है गूगल एडसेंस का होम पेज है। ये फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस टाइप का आता है। यहाँ पे जो है ऊपर को दे रखा है, यहाँ पे भी नोटिस आ रहा है वार्निंग का, योर पेमेंट आर ऑन होल्ड बिकॉज योर नीड टू वेरीफाई योर एड्रेस पे। तो एक्शन पर क्लिक करेंगे तो सीधा जो है पिन डालने के लिए आ जाएगा। तो एक्शन पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही एक्शन पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद में यहाँ पर जो है 6 डिजिट वेरिफिकेशन पिन डालने के लिए आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम नहीं डालते हैं, दूसरा तरीका और आपको दिखाते हैं। फिर से होम पेज पर बैक चलते हैं। अभी हम होम पेज पर बैक आ चुके हैं। मान लीजिए अगर आपके पास ये नहीं आ रहा है, इस टाइप का जो है वार्निंग पॉपअप नहीं आ रहा है, नोटिस नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको जो यहाँ पे जो 3 लाइन दिख रही है लेफ्ट साइड में ऊपर को, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर थोड़ा और ऊपर को बढ़ेंगे तो यहाँ पर ऊपर को देखने को मिलती है 3 लाइन। इन 3 लाइन पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर हम क्लिक करेंगे। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद में तो यहाँ पर देख सकते हो पेमेंट दे रखा है। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद में पेमेंट के नीचे आपको देखने को मिलता है वेरिफिकेशन चेक। तो वेरिफिकेशन चेक पर क्लिक करना है। तो वेरिफिकेशन चेक पर हम क्लिक करते हैं। वेरिफिकेशन चेक पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो भी हम यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर 6 डिजिट डालने के लिए आ चुके हैं और यहाँ पे अभी भी एक्शन बटन आ रहा है और वो नोटिस भी आ रहा है। तो चाहे तो नोटिस पर क्लिक कर सकते हैं, एक्शन पर क्लिक करेंगे तो भी यहीं पे आएंगे और चाहे तो उस टाइप से भी आ सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन हमने आपको दिखाए भी थे जब हमने लिफाफा को ओपन किया, तो ये इंस्ट्रक्शन दे रखे थे, इस टाइप से जाना है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में सबमिट करेंगे, उसमें दे भी रखा है। और यहाँ पे अगर हमें रिसीव नहीं होता तो यहाँ पे रिसेंड का भी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। ये है रिसेंड का ऑप्शन। अगर हमें नहीं मिलता है तो हम रिसेंड कर सकते हैं। और ये है यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन। अगर हमें मिला है तो डाल के सबमिट भी कर सकते हैं। सबमिट पहले डालना होगा यहाँ पे 6 डिजिट का पिन, उसके बाद में यहाँ पे सबमिट करना होगा, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में ही आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करना होता है, ठीक है। एड्रेस वेरिफिकेशन अब देखो नीड यहाँ पे बता रहा है। हमारा जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बहुत ही मुश्किल में हुआ है। मैंने बहुत एक महीने तक तो हमारा पेमेंट होल्ड कर दिया गया था केवल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, मैंने कौन सी गलती की वो आप मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब डालते हैं यहाँ पे जो आपको हमने दिखाया था लिफाफे में से 6 डिजिट का पिन यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है और डालने के लिए देखते हैं क्या है। 3 अटेम्प्ट यहाँ पे देखते हैं, यू हैव अटेम्प्ट 3 रिमेनिंग। डालते हैं। अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आपने सही से नहीं डाला तो जो है फिर 3 बार के बाद में आप डाल भी नहीं पाओगे। तो फाइनली हमने डाल दिया है और यहाँ पे अब सबमिट पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ये जो सबमिट का ऑप्शन दे रखा है, सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब हमने जो पिन है वो डाल दिया है, सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हमने सबमिट पर क्लिक किया है तो ये पिन था वो लॉक होके अब जो है कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनली आपने देखा यहाँ पे जो है कंप्लीटेड दिखा रहा है, मतलब ये कंप्लीट हो चुका है फाइनली। अब इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब जो है एक्शन बटन भी वो हट जाएगा। अभी हम रिफ्रेश जब करेंगे तो वो हट जाएगा, ठीक है। अभी जो ऊपर आ रहा था नोटिस वो हट जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे दोनों चीजें, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब बचा हमारा बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए, वो भी अभी हम ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए अब थोड़ा बैक पहले से रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे आते हैं पेमेंट पे। पेमेंट पे जब हम आते हैं पेमेंट पेमेंट इन्फो, 1 मिनट यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये रहा पेमेंट इन्फो। पेमेंट इन्फो पर क्लिक करेंगे।
पेमेंट इन्फो पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करना होता है, ठीक है। रिफ्रेश करने पर ही आता है, डायरेक्टली नहीं आता क्लिक करने के बाद। यहाँ पे तो ये गड़बड़ दिखा रहा है, ये हमने पिन नहीं डाला, इस वजह से यहाँ पे गड़बड़ हो गया है भाई साहब। हमारा यहाँ पे जो है होल्ड कर दिया गया था एडसेंस की तरफ से। तो यहाँ पे अब जो है अगले महीने ही हम अपना अकाउंट ऐड कर पाएंगे। अभी ऑप्शन आया था लेकिन हमने पिन नहीं डाला, इस वजह से ऑप्शन गायब हो चुका है। तो अगले महीने में 9 तारीख के बाद में 9 तारीख को ऐड होता है पेमेंट। इस टाइम अभी 7 तारीख से 12 तारीख के बीच में ऐड होता है, लेकिन हमारे एडसेंस पे हमने गौर किया तो 2 बार अभी ऐड हो चुका है। महीने की 9 तारीख को, हर महीने के 9 तारीख को ऐड होता है, यहाँ पे ऐड होता है, मतलब अपडेट होता है, ठीक है, बैलेंस। तो यहाँ पे बैलेंस जैसे ही अपडेट होगा तो हमारा बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तब तक सेटअप वगैरह सब कुछ हो जाएगा इसका अकाउंट का भी। तो फाइनली यहाँ का जो था प्रक्रिया वो हमने दिखा दिया आपको। अब इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। जो एक्शन अभी आ रहा है कि नोटिस हटाने के लिए, इसको रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे रिफ्रेश करने के लिए ये दे रखा है, इसको रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे जब हमने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। ऊपर को नोटिस जो है रिमूव हो चुका है, यानी गायब हो चुका है। यहाँ पे भी शो कर रहा था, अब नहीं शो कर रहा है। तो फाइनली दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में वादा किया था कि हम जो लिफाफे को ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या क्या निकलेगा, कैसे ओपन किया जाता है, वो ओपन प्रक्रिया हमने आपको दिखाई है। उसके बाद में पिन वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, यानी जो एड्रेस पिन है, और एड्रेस पिन बोल सकते हैं या फिर गूगल एडसेंस पिन बोल सकते हैं या फिर केवल एडसेंस पिन भी बोल सकते हैं। इस पिन को भी हमने वेरीफाई किया है और वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट भी हो गया है। आपको हमने सब कुछ लाइव दिखाया है। तो फाइनली आपने सब कुछ जान लिया, देख लिया है। आपको भी कुछ सावधानियां भी हमने बताई हैं, वो सावधानियां आपको रखनी है। और ओपनिंग टाइम पे ध्यान रखना है, ये फटे ना, फट गया तो दिक्कत होगी, हो सकता है समझ में ना आए। तो इसलिए मोड़ने का भी ध्यान रखें, 3 साइड दे रखी होती है, बाकायदा मैंने दिखाया है। तो फाइनली फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।